अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एम एस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो आज जो हम होम के मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, कट और कॉपी। तो कट और कॉपी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने एक्सेल लिखा और इसको जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर इसको मैं पेस्ट करूँ तो ये देख लें यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर कॉपी, अब यहाँ पर अगर मैंने पेस्ट करना हो तो यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने कट कर लिया है आई थिंक। यहाँ पर ये देखें कॉपी, और अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लें पेस्ट होगा। तो ये कॉपी और पेस्ट का मतलब ये होता है कि कॉपी मतलब आपने एक जगह पे भी रहनी हो और उसी की कॉपी आप दूसरी जगह पे भी लेना चाहें तो ये होता है कॉपी। अगर आपने कट करना हो तो अगर इसको मैं कट करता हूँ, कट करूंगा तो ये इस जगह पे नहीं रहेगा, हमें अगली जगह पे जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वहां पर रहेगा। तो ये होता है कट कॉपी। तो मजीद हम आगे चलते हैं यहाँ से ही, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसके साथ ये आ जाता है फॉन्ट का फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट फेस। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर एक्सेल मैंने लिखा और इसके मैं फॉन्ट का स्टाइल में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कोई भी आप फॉन्ट का स्टाइल ये स्क्रॉलर के ज़रिए नीचे आकर भी ले सकते हैं। इसको आई थिंक सेलेक्ट करना होगा और अब आप यहाँ से कोई भी इसका ले सकते हैं स्टाइल, बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, कोई सा भी आप स्टाइल ले सकते हैं। इसी तरह अगर इसके साइज़ को हमने बढ़ाना हो तो यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं इसका साइज़। आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से भी इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है। जो ही यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ से भी इसके साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, देख ले, और यहाँ से भी डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर इसको बोल्ड करना हो, थोड़ा डार्क करना हो ना, तो इस तरह करते हैं। अगर इसको इटालिक थोड़ा तिरछा करना हो तो यहाँ से ये इटालिक हो सकता है। अंडरलाइन करना हो तो ये अंडरलाइन भी हो सकता है। मज़ीद अगर आपको अंडरलाइंस चाहिए हो तो यहाँ से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर आपको आना है तो यहाँ पर अगर आपने इसको कलर वगैरह देना हो तो ये देख सकते हैं आप इसके बैकग्राउंड को शेडिंग इसको कहते हैं, लेकिन इसके अगर आपने बैकग्राउंड को कलर देना हो तो आप दे सकते हैं बैकग्राउंड को। अगर इसके फॉन्ट को कलर देना हो तो यहाँ से आप इसके फॉन्ट को कलर भी दे सकते हैं। येलो मैंने दे दिया, रेड और येलो। अब इसी तरह ये सबसे पहले आ जाता है टॉप अलाइन। तो ये देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैं एक कोई भी वर्ड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर इसमें टॉप अलाइन करता हूँ, ये देखें टॉप अलाइन करता हूँ तो ये टॉप से स्टार्ट होता है कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, टॉप से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको ये मैं मिडल अलाइन कर दूँ, मिड से स्टार्ट करूँ, तो ये देखें दरमियान से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसको मैं बॉटम से स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा नीचे आ गया, ये थोड़ा सा नीचे मतलब बॉटम से नीचे से ये स्टार्ट होगा। तो अब इसी तरह ये आ जाता है, ये हेडिंग्स होती है और ओरिएंटेशंस होती हैं। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक्सेल लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन में यहाँ पर आपको जिस एंगल में आपको ये चाहिए हो, अगर आपको इस तरह चाहिए तो ये देख सकते हैं इस एंगल में भी आपको मिल सकता है। अगर आपने इस एंगल में लेना हो तो इस एंगल में भी आपको मिल सकते हैं। किसी भी एंगल में आप लेना चाहें, वर्टिकल टेक्स्ट लेना चाहें, इस तरह भी आ सकता है वर्टिकल आपका टेक्स्ट। और मज़ीद हम इसको सेलेक्ट करके मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। रोटेट टेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट होता है वो रोटेट हो जाता है। अगर इसी तरह रोटेट टेक्स्ट डाउन, नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। और अगर आपने मज़ीद चेक करने हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अगर इसको भी यहाँ से रिमूव करना हो तो जस्ट हमारा नॉर्मल जो टेक्स्ट होगा वो इसी तरह हो जाएगा। तो अब मज़ीद हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो आता है ये अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, ठीक है, ये लेफ़्ट से मतलब ये अभी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ़िलहाल इसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इस तरह यूज़ नहीं हो रहा। तो ये एक्चुअली यहाँ से ये जो होता है लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट से हो रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये देख सकते हैं लाइन जस्टिफाई लिखा होगा, ये देखें सेंटर में आ रहा है, ये देख सकते हैं। और अगर इसी को हमने राइट में लेना हो तो ये राइट से आ जाते हैं। अब इसी तरह ये होता है इंक्रीज, इंडेंट और डिक्रीज़। यहाँ पर एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, ये देख सकते हैं आप। ये
ये इधर से बाहर हो रहे हैं इस सेल से, ठीक है। ये इधर से ये देख सकते हैं इधर आ जाएं, लेकिन ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब इसी तरह हम एक होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं MS ऑफिस 2007, ये आपने MS ऑफिस 2007 लिखा, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर इस तरह कर रहा है कि ये थोड़ा सा इसको दूसरे सेल को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइन में मतलब इसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि ये एक्चुअली अब नीचे नहीं आ रहा, मतलब एक उसको एडजस्ट नहीं कर रहा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये होता है कि इसको यहाँ पर हम जस्ट इस सेल पे आकर यहाँ पर हम टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको MS ऑफिस 2007 कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे दूसरे सेल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, देख सकते हैं आप। अगर इधर से मैं आगे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख रहा हूँ, तो ये देखें इसने अपनी उसको एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, लेकिन दूसरे में नहीं जा रहा। तो ये होता है टेक्स्ट रैपिंग, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास हमने मर्ज किसी भी सेल को मर्ज करना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हमने मर्ज करना हो, मिलाना हो, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखें ये अभी एक बॉक्स बन चुका है, इसमें हम कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, तो ये होता है मर्ज। फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर दो को सिलेक्ट करना है, आपने इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसा आपने मर्ज कर देना है, तो ये देखें एक बन जाएगा आपका बॉक्स, तो ये होता है मर्ज। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग ये है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसके लिए थोड़ी कंडीशंस वगैरह भी चाहिए होती हैं, तो ये आगे बताऊंगा आपको। इसी तरह अगर आपने फॉर्मेट एज टेबल, आपने किसी को कोई भी फॉर्मेट देना हो तो ये आप यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन ये आगे मैं बताऊँगा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पर मैं इसको इसी बॉक्स को अगर हमने यहाँ पे सेल स्टाइल्स देना हो तो यहाँ से सेल को स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल मैंने इसको स्टाइल दे दिया, ये जस्ट स्टाइलिंग के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे इसको कोई दे दें या इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और स्टाइल दे दें तो ये देख सकते हैं आप, ये स्टाइल हमने दे दिया है। अब इसी तरह एक और काम करते हैं, यहाँ पर सेल स्टाइल, इसको मैं ये दे देता हूँ सेल का स्टाइल, और इसको मैं सेल स्टाइल ये अब यहाँ पर आकर इसको मैं ये सेल स्टाइल दे देता हूँ, और इधर आकर इसको मैं ये वाला सेल स्टाइल दे देता हूँ, और यहाँ पर आके इसको कोई और सेल स्टाइल दे देते हैं। तो ये सेल स्टाइल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब अगर इधर ये आप टेबल ही समझ लें, अगर इधर मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, इंसर्ट करना हो, कोई किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना हो, तो यहाँ पर इंसर्ट सेल्स, अगर आपने सेल को इंसर्ट करना हो तो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहा है चेक बॉक्स पे आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको राइट में सेल चाहिए तो राइट में आ जाएगा, आपको डाउन में चाहिए, एंटायर रो चाहिए, कॉलम चाहिए, कोई भी आपको चाहिए तो यहाँ पर अगर आपको शिफ्ट राइट चाहिए, इस साइड पे अगर सेल चाहिए तो ओके कर देंगे। तो ये देखें मज़ीद एक और सेल आ चुका है इसी तरह का, ठीक है। और अब इसी तरह अगर एक और हमने यहाँ पर लेना हो इसी तरह, तो यहाँ पर अगर आपको डाउन में कोई सेल चाहिए हो तो ऑलरेडी इसने चेक किया हुआ है, तो यहाँ पर कर देंगे तो डाउन में एक और सेल आ जाएगा। ये सेल हमारा आ चुका है। अब इसी तरह एक और सेल अगर आपको चाहिए हो, यहाँ से इंसर्ट सेल, और अगर आपको अब रो चाहिए हो यहीं पे, ठीक है, एंटायर रो, अगर इसी के अंदर आपको रो चाहिए हो तो ये देख सकते हैं एक और मजीद रो ऊपर आ चुकी है। अगर यहीं पे आपको एंटायर कॉलम चाहिए हो तो ये देख सकते हैं आपको कॉलम भी साइड पे आ चुका है। तो ये होता है इंसर्ट करना। अब इसी तरह अगर आपको कोई डिलीट करना हो, यहाँ से डिलीट सेल्स करेंगे तो आपको लेफ़्ट वाला सेल चाहिए डिलीट करना हो तो ओके कर देंगे, तो ये डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिलीट सेल्स और ये शिफ्ट लेफ़्ट वाला आपको चाहिए तो ये देख सकते हैं पहले दो थे लेकिन अब एक हो चुका है, तो ये होता है शिफ्ट। अब इसी तरह अगर आपको ऊपर वाला कोई चाहिए हो डिलीट करना हो, अभी इसको मैं ऊपर वाले को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ओके कर देता हूँ। ये वाला करना चाहिए हमें, अगर ये कर देते हैं ये ओके हो गया। अब ये वाला सेल जो जिसमें हम काम कर रहे होते हैं वो वाला डिलीट हो जाता है। अब इसी तरह अगर हमने
डिलीट कोई रो करनी हो, ठीक है, ये वाली अगर रो हमने डिलीट करनी हो तो ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये वाली डिलीट हो चुकी है रो। अब अगर यही कॉलम आपने डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इंटायर कॉलम जिसमें आप इंटर होते हैं वो वाला आपने डिलीट कर देना है। अब इसी तरह फॉर्मेट्स होते हैं, तो फॉर्मेट्स भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और अब यहाँ पर ये होता है ऑटो सम, तो ये फार्मूलाज हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ये फिल का बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1, ठीक है, और इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर मैं इसका फॉर्मेटिंग मैंने दी हुई है और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर आपने फिल करना हो कोई भी, इसको मैं कट कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पर अगर पेस्ट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर अगर आपको चाहिए 1, ठीक है। अब इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, इसी को नीचे, ठीक है, ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको फिल करना है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर आप इसको बता देंगे फिल डाउन। आपको इधर नीचे चाहिए हो तो ये देखें 1 नीचे इसने डाउन में फिल कर दी है। अगर आपको यहाँ पर चाहिए हो फिल लेफ्ट, और यहाँ पर आप फिल करेंगे और ये लेफ्ट में आ जाएंगे फिल्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ राइट में चाहिए हो तो ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फिल लेफ्ट का राइट कर लें तो ये आपको राइट से भी फिल हो जाएंगे। मज़ीद अगर आपने इसी तरह करने हो तो अगर ऊपर आपने सेलेक्ट करना हो ऊपर को तो यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली फिल कर सकते हैं आप। तो ये देखें ऊपर भी आ चुके हैं फिल। अब इसी तरह अगर आपने डाउन तो हो गया, ये सब हो चुके हैं। अगर आपने इन्हीं को क्लियर करना हो, ठीक है, अगर आप आल को क्लियर आल कर देंगे तो ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ये जितने भी हैं। तो अभी हम कर लेते हैं क्लियर, ये देखें ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब अगर इनको भी करना हो क्लियर तो क्लियर आल हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट्स, और ये देख सकते हैं इसको मैं इसी सेल को मैंने फॉर्मेटिंग दी हुई है और यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन सब को अगर मैंने क्लियर करना हो, इनकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी हो तो ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंटेंट रह चुका है, ठीक है, सिर्फ इसने क्लियर किया है किसको, फॉर्मेटिंग को क्लियर किया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर कंटेंट भी कर देता हूँ तो ये इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ था वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस तरह क्लियर कमेंट्स में आगे आपको बताऊंगा तो वो यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है, ईजीली। तो अब ये एक और होता है A to Z, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद ये फाइंड होता है, फाइंड भी आप कर सकते हैं। आपने वर्ड में मैंने बताया था आपको डीपली, तो अब मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।